बहुत सोचा, बहुत समझा, हर तरीके से देखा, और कई बार माथा पटका, लेकिन इस जगह का रहस्य ही कुछ ऐसा है। जो विज्ञान के हर सिद्धांत को उल्टा लटका देता है। नहीं समझे? चलिए दिखाते हैं। यहां पानी नीचे के बजाय ऊपर की ओर बहता है। गाड़ी ऊंचाई की तरफ लुढ़कती है। चाबी ये देख लीजिए और देखिए गाड़ी कैसे जा रही है। आइए। सख्त पत्थरों से धातुओं के टकराने की आवाज आती है और जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर इंसान रुई के गद्दे की तरह उछलता है। खा गए ना चक्कर? विज्ञान की जितनी पढ़ाई की है यहां सब उसका उल्टा हो रहा है ना? जी हां, उल्टा ही हो रहा है, लेकिन कैसे? इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। 20 किलोमीटर के दायरे में छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जगह जहां कदम कदम पर रहस्यों की भरमार है। एक से बढ़कर एक पहेली है जिसे सुलझाने का जिम्मा उठाया है आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने। आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां हर कदम पर रहस्यों से सामना होता है। ये कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि सच्चाई है। ये बात सभी यही जानते हैं कि जमीन अमूमन सख्त होती है, कभी कभी दलदली भी होती है। पानी हो तो कीचड़ से सनी होती है, लेकिन स्पॉन्ज की तरह नहीं हो सकती। यानी अगर इंसान किसी जमीन पर उछले तो वो गेंद की तरह वापस नहीं उछल सकता। यही बात पानी के साथ भी लागू होती है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। गेंद या कोई भी चीज हो ढलान की तरफ ही लुढ़कती है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के इन सभी सिद्धांतों का ठीक उल्टा होता है। वहां जमीन स्पॉन्ज की तरह है जिस पर आप उछल सकते हैं। वहां आपको पानी ऊपर की ओर बहता दिखाई देगा। और तो और, अगर आप वहां अपनी बंद गाड़ी छोड़ देंगे तो वो चढ़ाई की ओर अपने आप चलने लगेगी। चढ़ाई की ओर। आप कहेंगे ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती। हमें भी यही लगा था। अब ये दावा है या सिर्फ हवाबाजी, चलिए पता करते हैं। झरना ऐसे ही बहता है। हमने, आपने, सबने यही देखा। पानी ऊपर से नीचे गिरता है। क्या किसी ने झरने को उल्टा बहते देखा है? मसलन कुछ ऐसा। चौंकिए नहीं, ये तो स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल है। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जहां जा रही थी, कहते हैं वहां पानी उल्टा बहता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। ये तो बहुत बड़ा अजूबा होगा। हमारी टीम वहीं जा रही थी, लेकिन उससे पहले पड़ेगी वो जगह जहां की जमीन स्पॉन्ज की तरह है, बिल्कुल मुलायम। इंसान वहां गेंद की तरह उछलता है। अजूबा तो है। जब 2.5-3 एकड़ की पूरी जमीन आपको एकदम स्पंज की तरह हिल रही हो, आदमी कूद रहा हो तो उसको लगे कि हम
स्पंज के जगह में कूद रहे हैं, तो देखने से तो बिल्कुल अजूबा है। आगे बढ़ते ही एक खुला मैदान मिला जिसमें लोग जमीन पर कूद रहे थे। और जमीन वो आश्चर्यजनक तरीके से स्पंज की तरह दब रही थी। पैरों तले जमीन खिसकने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज जमीन नहीं खिसकेगी, आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं एक वंडरलैंड में, एक ऐसी जगह जहां पर फिजिक्स का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। ये ऐसी जमीन है जो स्प्रिंग की तरह उछलती है। अब जमीन आपने सख्त देखी होगी जिस पे आप चलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ये जमीन फुदकती है। आप जब इस पे से जंप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप जमीन पे नहीं है, आप ट्रैम्पोलिन पर हैं। और ये छोटा सा हिस्सा नहीं है, ट्रैम्पोलिन तो छोटा सा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा एक इतना बड़ा हिस्सा है, कितना बड़ा जमीन का प्लॉट है जो पूरा स्प्रिंग की तरह जंप करता है। मतलब अपने आप में सोचिए, आप कहावत सुनते हैं कि पैरों तले जमीन खिसकेगी, लेकिन यहाँ पर खिसक नहीं रही है, यहाँ पर पूरी जमीन जंप कर रही है। जिस तरह से आप करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये जमीन जंप कर रही है आपके साथ। ऐसा लगा मानो जमीन के नीचे पानी है और लोग पानी के ऊपर उछल रहे थे, जिसके साथ जमीन भी हिल रही थी। और ऐसा कुछ जगह पर नहीं होता, बल्कि कई एकड़ की एक पूरी जगह है जहां जमीन ऐसे ही धंसती है। हम तो यही जानते हैं कि जमीन या तो सख्त होती है या दलदली, लेकिन जमीन ऐसे स्प्रिंग की तरह होती है, ये पहली बार देख रहे थे। ये जगह ऐसी कब से है कोई नहीं जानता, बस जब से लोगों ने होश संभाला है तब से ऐसे ही देख रहे हैं। हाँ, कुछ कहानियां जरूर सुनने को मिलती हैं। पूरी किंवदंती क्या है, जरा सही से समझाइए। देखिए, यहाँ पूर्वजों का जो पुरानी जो कहावत है कि एक पिछले मड़वासरी गांव से एक बारात जा रही थी परपटिया की तरफ। अच्छा। और बारात जाते समय वहीं पे वो विश्राम किए रात को, और दुर्भाग्य से पूरी बारात उसी नदी के मुहाने से लगा हुआ जो दलदल है वर्तमान में अभी, वहाँ पूरी समा गई। तो इस तरह से फिर बहुत सालों तक तो लोग उधर आज तक जाते भी नहीं थे। आज ये जगह पर्यटकों से भरी रहती है। सभी कुदरत के इस अजूबे को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जमीन के नीचे पानी है, फिर तो यहां हर तरफ कीचड़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर यह जगह कुदरत की एक पहेली है जिसे कई लोगों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। लेकिन आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस पहेली को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी। पहले इस जगह के फर्क को समझते हैं। असल में होता क्या है कि जब जमीन स्प्रिंग की तरह फुदक रही है तो ये तो साफ है कि उसके बीच में स्पेसेस हैं, उसमें जगह है, और जहाँ स्पेस होगा वहाँ पे कोई भी चीज़ आप आसानी से गाड़ देंगे। अब इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बाउंस है तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं यहाँ पर ये कील गाड़ता हूँ तो मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ती है। ये देखिए, नहीं जा रही इससे आगे। अब ये देखिए, बहुत ताकत लगानी पड़ी तब ये कील यहाँ पर गई है, लेकिन यही कील जब मैं वहाँ जाके गाड़ूंगा तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से ये कील गड़ जाएगी यहाँ पर। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर हम उछल रहे थे। अब ये देखिए कितनी आसानी से ये कील जो है अंदर चली आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक सॉफ्ट जगह में मैं कील गाड़ रहा हूँ, और ये आसानी से अंदर चली गई सिर्फ हाथ से। अब हथौड़ी से ठोकनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप कहीं पर भी कील को गाड़ेंगे तो वो ज़मीन के अंदर ऐसे चली जाएगी जैसे बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ है। समझ में नहीं आ रहा था जमीन के मुलायम होने की क्या वजह है। अभी ये उधेड़-बुन चल ही रही थी कि हमने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जमीन के अंदर से शंख की आवाज निकाल रहा था। पता चला कि ये पास के गांव का रहने वाला है।
आपने यहाँ क्या बनाया हुआ है? हम ये तो भूसंग का है साहब, जलजली का। जमीन के अंदर? हाँ, जमीन का है साहब। अच्छा। भूसंग का है साहब, इसको बजाते हैं सर। कैसे बजाते हैं? ऐसे ही बजाते हैं मुंह लगा के सर। जय हो माता। इसे गांव वाले भूशंख कहते हैं। फिर हमने इसी शख्स से इस जमीन के इतिहास को लेकर सवाल किए। फिर एक ऐसी बात पता चली जो इस पहेली को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। क्या था ये? ये पहले बहुत जला फला था साहब, अब तो जला कठोर फला हो था गया। मतलब? पानी कीचड़ अच्छा। बहुत दिन पहले भर गया था, बर्फ धीरे धीरे कठोर हो गई है। अच्छा। फिर भी अभी चल रहा है धरती माता। अब मामला कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बरसों पहले ये पूरी जगह दलदली थी। वक्त के साथ कुछ बदलाव हुए, जिसके बाद जमीन स्पॉन्ज की तरह हो गई। ये बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे समझना बाकी है। फिलहाल हम अगले रहस्य की तरफ बढ़ गए, जिसकी कहानी जुड़ती है एक पत्थर से। कहते हैं इन पत्थरों के ढेर में कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जिनसे कुछ अजीब आवाज आती है, जिनका नाम है ठिनठिनी पत्थर। तो इन सारे पत्थरों के बीच में सवाल यह है कि ठिनठिनी पत्थर कौन सा है? ये है ठिनठिनी पत्थर, ये है, ये है, ये है, ये है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और अब इनमें से ये पता करना मुश्किल है कि हमारा वो ठिनठिनी पत्थर है कौन सा। लेकिन एक तरीका है, जैसा आपको पता है कि ठिनठिनी पत्थर में से साउंड आती है मेटालिक। अब मेटालिक साउंड के लिए करना ये होगा कि इन सारे पत्थरों को बजा कर देखना पड़ेगा, टन टन टन, और जिसमें से टन टन की आवाज़ आएगी हम समझ जाएंगे कि हमें हमारा ठिनठिनी पत्थर मिल गया। देखते हैं किस पत्थर से धातु के टकराने जैसी आवाज आती है, जिसकी वजह से उस पत्थर का नाम ठिनठिनी रखा गया। तभी दूर एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जिसका रंग रूप औरों से बिल्कुल अलग था। जैसे ही हमने इस पर पत्थर मारा, ये देखते हैं, थोड़ा शेप डिफरेंट लग रहा है इसका। ओह गॉड, मिल गया। सुनाई दे रहा आपको? यही है ठिनठिनी पत्थर। मतलब इतनी देर से जो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे मेरा ठिनठिनी पत्थर मिल जाए, फाइनली मिल गया। आप आवाज़ सुनिए, पता नहीं आप उतना अकॉस्टिकली हमारे माइक्स बेहतर हैं या नहीं, लेकिन आवाज़ जो है वो बिल्कुल बता रही है कि इसमें से मेटल की आवाज़ आ रही है, नॉर्मल पत्थर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। फर्क ऐसे समझते हैं, ये सामान्य पत्थर की आवाज है और ये है ठिनठिनी पत्थर की आवाज। इस आवाज की वजह जरूर पत्थर की खास बनावट होगी, लेकिन वो बनावट क्या है इसे समझना होगा। लेकिन स्पॉन्ज जमीन के रहस्य ने उलझा कर रखा था। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी हमारी टीम को वहां जाना था जहां पानी उल्टी दिशा में बहता है। आधी हकीकत आधा फसाना। विज्ञान का हर सिद्धांत कहता कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, गेंद ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है। लेकिन हमारी टीम जहां जाने वाली थी, कहते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। पानी का स्रोत है एक पहाड़ी के नीचे, बिल्कुल पहाड़ के तल में। आप विश्वास करेंगे, वहां से पानी बहते हुए ऊपर जाता है, करीब 15 फीट ऊपर। मतलब पानी का स्रोत यहां है और ये यहां से बढ़ते हुए 15 फीट ऊपर तक जाता है। वही कहानी वहां की एक सड़क को लेकर भी है, जहां गाड़ी ऊपर की ओर चलती है। मतलब वहां एक ढलान है
इंजन बंद करके गाड़ी खड़ी कर दीजिए तो वो ऊंचाई की तरफ लुढ़कने लगेगी। चौंक गए? सुनकर सभी हैरत में पड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं आखिर इस अजूबे के चक्कर क्या है। ये नाम ही पूरी कहानी बयां करता है। लोगों के मुताबिक ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं, जहां की कहानी ही पूरी उल्टी है। कबीरदास जी का एक वाणी था ना कि बरसे कंबल भीगे पानी, तो यहाँ वैसे ही कुछ है कि पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, लेकिन यहाँ कुछ उनका ईश्वरीय प्रताप है कि पानी ऊपर चढ़ रहा है। वो भी एक आकर्षण का केंद्र है और दूर से लोग देखने आते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, यहां लगे सरकारी बोर्ड ने चौंका दिया। इसमें साफ दावा किया गया है कि यहां पानी उल्टी दिशा में बहता है। कहानी को पूरा ग्राफ बनाकर समझाया गया है। ये बोर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग। मतलब ये सरकारी बोर्ड है और इस पर क्या लिखा है कि यहाँ से वाटर लेवल संतुलित करने के लिए पानी ढलान के विपरीत बहना, पानी ढलान के विपरीत बहता है। मतलब साफ साफ एक्सेप्ट कर रही है सरकार कि यहाँ पर पानी ढलान के विपरीत बहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। पानी को बहना नीचे चाहिए, लेकिन पानी नीचे नहीं बहता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये गांव वालों की किंवदंती नहीं है, सरकार भी मानती है कि उल्टा पानी में कानून जो दैवीय कानून है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लॉज हैं, वो सब उल्टी हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सब लागू नहीं होता। पहले ये समझते हैं दावा क्या है। दावे के मुताबिक एक पहाड़ी के नीचे जल स्रोत है जो करीब 200 मीटर की दूरी तय करके 15 फीट की ऊंचाई पर जाता है। अपने आप, कोई मोटर पंप नहीं लगा। ये समझने के लिए हमारी टीम वहां पहुंची जहां से पानी बहना शुरू होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पानी पाताल लोक का है। यहाँ से शुरू होता है उल्टा पानी का सफर। और आप पानी देखिए कि कितना शांत है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि इसके अंदर कोई मूवमेंट है और ये ऊपर चढ़ान की तरफ चढ़ सकता है। क्योंकि अगर पानी में फोर्स हो तो हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ चढ़ सके, पानी में वेग हो तो समझ में आता है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश हो, लेकिन यहाँ पर पानी बिल्कुल शांत है। और इसीलिए जो आसपास के गांव वाले हैं वो सब ये कहते हैं कि ये पानी आम पानी नहीं है, उनके मुताबिक ये पानी पाताल से निकल रहा है और इसीलिए इसमें ऐसी एनर्जी होती है कि ये उल्टी तरफ चलता है। अब हम देखते हैं यहाँ से तो शुरू हो रहा है, लेकिन ये ऊपर कितना जाता है ये देखने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। पानी की दिशा वाकई ऊंचाई की तरफ थी। कैमरे पर इसे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, पानी इधर से आ रहा है। ये जगह कितनी नीचे है कैमरे के इस एंगल से समझा जा सकता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी के एक छोटे से सोर्स को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ। मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये उल्टा पानी है। फिजिक्स की लॉ के अगेंस्ट ये पानी चल रहा है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पानी नीचे से, वो जगह नीचे है, वो जगह उसका डिग्री ऑफ एलिवेशन नीचे है, लेकिन वहाँ से पानी यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। मतलब मुझे खुद आंखों से दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि पानी नीचाई है, वो जगह नीचे है और ये जगह ऊपर है, लेकिन पानी इस तरह से मूव कर रहा है कि पानी का स्रोत दिखाई दे रहा है कि वो नीचाई पर है और बिल्कुल फिजिक्स की लॉ के अगेंस्ट पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई इसे कैमरे का कमाल भी कह सकता है। तो हम बता दें कि यह जगह छत्तीसगढ़ में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी मशहूर है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमने कुछ वैज्ञानिक यंत्रों की मदद से जगह की ऊंचाई को और साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये यंत्र काफी नहीं थे। कुछ लोग अपने हिसाब से अटकलें लगाते हैं।
पहले इसको कोई नहीं जानता था, यहाँ के लोकल लोग इसके बारे में कोई नहीं जानते थे। अखबार के माध्यम से, ट्रोलिंग मीडिया के माध्यम से ये इस जगह का पॉपुलर हुआ है। जी, बड़ा रहस्यमय सा लगता है ना, मिस्टीरियस सा। पानी तो कभी उल्टा होता ही नहीं है, इंसान उल्टा हो सकता है, काम उल्टा हो सकता है, दिमाग उल्टा हो सकता है, पानी कैसे उल्टा हो सकता है? इसका रहस्य ही है कि जो पानी का बहाव है, बहाव सीधा है, सीधा जाके और कुछ दूर तक घूम गया है। तो मेरे को लगता है जो उसका जो पानी का हलार आता है, जो उसके माध्यम से मतलब पानी में स्पीड है, स्पीड वहाँ से स्पीड बन जाता है। तो इस वजह से ऊपर चला जाता है। जी, हमने पानी में गेंद और दूसरी चीजों को डालकर देखा। पानी की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। केवल इस स्पीड से पानी 15 फीट की ऊंचाई पर नहीं जा सकता। माजरा समझ में नहीं आया, पानी अपने आप बिना किसी पंप की मदद के ऊपर कैसे जा रहा है। देखिए, आंखों का धोखा होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, लेकिन क्या ऑप्टिकल इल्यूजन ऐसा भी होता है? क्या आंखों से इंसान इतना ज्यादा धोखा खा सकता है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं भले कुछ भी कह रहा हूं, आप खुद जज करिए कि आपको क्या दिख रहा है। पानी का ढलान आपको दिखाई दे रहा है कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जगह नीचे है, वो जगह ऊपर है। ये पूरा स्पेस आप देख लीजिए, ये नीचे है, वो ऊपर है, ये नीचे है, वो ऊपर है। कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता कि ये चमत्कार हो सकता है। चलिए, रहस्य की इस पहेली को भी हम आगे सुलझाएंगे। अब देखते हैं इसी जगह से जुड़ा एक और हैरत अंगेज दावा। देखिए, उल्टा पानी आपने देख लिया, अब मैं आपको उल्टा रोड दिखाता हूँ। जी, रोड उल्टा नहीं है, असल में गाड़ियाँ उल्टी चलती हैं। कैसे चलती हैं भाई? नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। देखो, देखने में ऐसा लगता है, चलती है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन का, सरकारी बोर्ड है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस जगह से कोई भी वाहन आगे की तरफ 110 मीटर बिना चलते हुए धीरे धीरे चला जाता है। मतलब आप इंजन बंद कर दीजिए, आपको साफ आंख से दिखाई दे रहा है कि रोड में चढ़ाई है। कोई गाड़ी चढ़ाई पर नहीं चलती जब तक कि इंजन से आप उस पर गियर ना डालें, उसमें रेस ना दें, एक्सेलरेटर ना दबाएं। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ न्यूट्रल करके गाड़ी को छोड़ दीजिए और गाड़ी अपने आप ऊपर चली जाएगी। देखिए कैसे। दावा यह है कि इस सड़क पर इंजन बंद करने के बाद गाड़ी ऊंचाई की तरफ चलती है। सड़क की हालत तो बहुत खराब है, कैमरे में सड़क की बनावट बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखेगी, लेकिन ये जगह काफी मशहूर है और लोग दावे को परखने के लिए आते रहते हैं। दावे के मुताबिक गाड़ी यहां से लुढ़कनी शुरू होती है। थोड़ा आगे जाने पर चढ़ाई है और गाड़ी यहां तक लुढ़कते हुए पहुंच जाती है। चलिए करके देखते हैं। आपको और ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए मैं सब कुछ आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ये चाबी है, पहचान लीजिए, यही चाबी है, इनोवा गाड़ी है उसकी चाबी है। इसको मैं लगा रहा हूँ, देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी कैमरा चल रहा है और आप भी देख लीजिए, ये मैंने इसमें लगा दी। अब इसी चाबी को मैं स्टार्ट करने के बाद निकाल दूंगा आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि गाड़ी मैंने लगा दी है। ठीक है जी, मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। ये मैंने दरवाज़ा भी बंद कर लिया और अब जैसे ही मैं इसका ये छोड़ूंगा हैंड ब्रेक, उसके बाद क्या होगा देखिए। ये देखिए, ये हैंड ब्रेक छोड़ दिया, चाबी ये रही, ये है चाबी मेरे हाथ में। लेकिन मैंने सिर्फ चाबी इसलिए अपने पास रखी है क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है कभी कभार आप जब बिना चाबी के जाते हो और इतनी रफ्तार से जा रही है। मतलब मैं अगर अपने एक्सीलरेटर दे के भी गाड़ी को चलाता तो शायद मैं इतना तेज़ नहीं चलाता जितनी तेज़ ये गाड़ी चल रही है, क्योंकि बहुत ही ये रही चाबी, ये रही, आपको यकीन ना हो लेकिन चाबी ये मेरे हाथ में है और स्टीयरिंग लॉक ना हो, सिर्फ इसीलिए मैंने चाबी रखी हुई है। और उसके बावजूद गाड़ी जो है वो लगातार भागती जा रही है और अब मुझे इसको बंद करना है, क्योंकि तो मैं इसको रोक देता हूँ। ये देखिए, मैंने रोका है, इंजन स्टार्ट किया है और अब हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी को बंद किया है। इनफैक्ट आप समझ लीजिए कि कितनी रफ्तार से मैंने ये 110 मीटर क्रॉस कर लिए। आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा
कि कितनी तेज़ी से ये 110 मीटर क्रॉस हुए, जबकि गाड़ी पूरी तरह से बंद थी। और एलिवेशन आपको दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा एलिवेशन रोड में मौजूद है। अब माजरा समझ में आया। रहस्य का ताला और रहस्य की चाबी दोनों इस सड़क में छुपे हैं। कैसे, आइए बताते हैं। इस सड़क की बनावट कुछ ऐसी है, पहले ऊंचाई, फिर ढलान, उसके बाद चढ़ाई। जब गाड़ी ऊंचाई से लुढ़कती है तो उसकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि ऊंचाई तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लिहाजा उल्टी सड़क का रहस्य बहुत सामान्य है, लेकिन ठिनठिनी पत्थर और खासतौर पर स्पॉन्ज जमीन और उल्टा पानी की पहेली को सुलझाना अभी बाकी था। ठिनठिनी पत्थर की चौंकाने वाली आवाज सुनी, स्प्रिंग की तरह उछलते जमीन के रहस्य को भी परखा, उल्टे बहते पानी की धारा देखी और ढलान पर ऊंचाई की तरफ चलती गाड़ी की रफ्तार भी नापी। अब इन सारे रहस्यों को सुलझाने की बारी थी। अब यह जानना था कि यह सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है। इसकी वजह विज्ञान का कोई अनजान सिद्धांत है, कोई भ्रम है, या कुछ और। इसके लिए हमने जानकारों से बात की और इसके बाद हर रहस्य से पर्दा उठता चला गया। जमीन स्पॉन्ज की तरह क्यों उछलती है, पानी ऊपर की तरफ कैसे बहता है और पत्थर से धातु की आवाज क्यों आती है। 3 अनसुलझे रहस्य जिन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी ली थी आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने। जाहिर है हमारे सवालों के जवाब विज्ञान के पास मिलेंगे। हमने एक भूगर्भ शास्त्री से मुलाकात की और सबसे पहला सवाल दागा ठिनठिनी पत्थर को लेकर। सारे पत्थरों में से एक जैसी आवाज आनी चाहिए, उसमें से क्यों मेटालिक साउंड आती है? उसमें बहुत पहले एक बार खोज हुई थी उसमें कि यहाँ लोहे का मात्रा ज़्यादा है उसमें। बल्कि ऐसे पत्थर और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, मैं उसका नाम मैं भूल गया हूँ। पहले अगर कहते तो महाराष्ट्र में इस ठिनठिनी पत्थर का उपयोग पशुओं को भगाने के लिए किया जाता था। वहाँ से शुरुआत हुई। इतना अंदाजा तो हमने भी लगा लिया था। पत्थर जमीन के नीचे से निकलते हैं तो कई बार खनिज पदार्थों के गुण बड़ी बड़ी शिलाओं में भी आ जाते हैं। लेकिन ये रुई की तरह मुलायम जमीन का क्या रहस्य, जहां इंसान गेंद की तरह उछलता है। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि एक हम टर्मोलॉजी उसका शब्द का करते हैं, इसमें टेक्निकल टर्म ऑफ लिक्विफेशन, जिसका मतलब होता है द्रवण। द्रवण का मतलब ये है कि हम किसी भी वैज्ञानिक पदार्थ को या पदार्थ वैज्ञानिक को उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये ठोस, द्रव्य और इस मिला के गैस की उत्पत्ति होती है, गैस बनती है। तो हो सकता है कि ये चूँकि जब हम देखें कि दलदल था तो नीचे तो दलदल अभी भी है, लेकिन ऊपरी भाग उसका ठोस हो गया है या दबाव की वजह से हो गया। हम ये कहते हैं कि जो गैस बनता है, ठोस और द्रव्य से गैस बनता है, तो हो सकता है ये तीनों चीज़ मिलाकर वो दलदल के रूप में भी परिणित है। मतलब ये कि ये पूरा इलाका कभी दलदल था, बाद में ऊपरी हिस्सा कठोर होता चला गया, लेकिन दलदल वाला पानी और उससे बनने वाली गैस जस की तस रही। जमीन की एक लेयर के बाद वो गैस और पानी आज भी मौजूद है। लिहाजा जमीन का ये टुकड़ा एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम को अंगूठा दिखाते हुए ये पानी ऊपर की तरफ कैसे बहता है, ऐसा तो कोई वैज्ञानिक सिद्धांत भी नहीं है। तो भौतिक विज्ञान के एक जानकार ने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने यहां के पानी और मिट्टी का मुंबई में टेस्ट कराया था। नतीजा चौंकाने वाला निकला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो है मुंबई का, उसमें भी मैंने डेटा को भेजा था। तो उसमें जो जियोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के जो लेवल्स हैं जो है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। उसकी हमने सॉइल टेस्टिंग भी किया था, वाटर टेस्टिंग भी किया था।
तो वाटर टेस्टिंग का होने के कारण जो है उसमें जो मैग्नेटिक जो लेवल्स है उस लेवल के कारण जो है पानी जो है उस दिशा में चढ़ता, वो लगता ज़रूर है कि वो जो है ऊंचा है, लेकिन जब उसके जियो मैग्नेटिक जो इफेक्ट देखेंगे तो वो हो सके स्लोप टाइप का ही दिखता है वो। अच्छा, तो ये खेल भूचुंबकीय यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का है। अभी तक इस जांच की कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। माना यही जाता है कि सारी खासियत यहां की मिट्टी में है और मिट्टी में पाए जाने वाले चुंबक के कुछ गुण पानी में भी पहुंच गए। वो डिफरेंट टाइप का वहाँ पे सॉइल है ये जो है, तो वो सॉइल जो नॉर्मल सॉइल है उससे डिफरेंट है और उस सॉइल में जियो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है पाया जाता है। इसके कारण जो है वाटर को वो अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ से उसका सोर्स लेवल है और जहाँ पे वो हाइटर चलता है, वो एक पर्टिकुलर जो करीब 100 मीटर 150 मीटर का जो एरिया है जहाँ पे ऐसा जो है डिसबैलेंसेस देखने मिलता है और उसके कारण ही जो वाटर का फ्लो वहाँ पे मिलता है। ये सारी वैज्ञानिक पड़ताल शुरुआती दौर में है। आगे चलकर हो सकता है कुछ नतीजों में फेरबदल भी हो जाए। छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट एक पहाड़ी इलाका है और इसी जगह पर 20 किलोमीटर के दायरे में कुदरत के ये सारे करिश्मे मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तो समझ जाते हैं, लेकिन आम इंसान इन्हें सुलझाने के बजाय उलझता चला जाता है। यही वजह है कि कुछ इसे चमत्कार मान लेते हैं तो कुछ एक अबूझ पहेली।